हाय फ्रेंड, आज देखेंगे कि थ्रेड्स क्या होती है। थ्रेड्स में कौन कौन से एंगल होते हैं। तो यहाँ पर थ्रेड्स में दो थ्रेडों के बीच की डिस्टेंस को पिच बोलते हैं और थ्रेड एंगल यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसा कि डायग्राम में थ्रेड एंगल कहलाता है यहाँ। और थ्रेड के उभरे हुए भाग को क्रीस्ट बोलते हैं। थ्रेड के अंदरूनी भाग को रूट बोलते हैं और यहाँ पर दिखाई यह थ्रेड के इस भाग को हिल्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने इस चित्र के माध्यम से देखा है। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेड अकॉर्डिंग टू द स्पीड। स्पीड के अनुसार से थ्रेड। तो राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड। राइट हैंड थ्रेड जो थ्रेड घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार टर्न क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नट बोल्ट पर टाइट हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में के विपरीत घुमाते हैं तो नट बोल्ट पर लूज हो जाता है। इस थ्रेड का झुकाव राइट हैंड थ्रेड की तरफ होता है, इसलिए इसे अपन राइट हैंड थ्रेड बोलते हैं। तो यहाँ इस चित्र में दिखाया है राइट हैंड, और यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड जो थ्रेड घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमती है तो नट बोल्ट टाइट हो जाता है। यदि क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नट बोल्ट लूज हो जाता है। इस थ्रेड का झुकाव लेफ्ट हैंड थ्रेड की तरफ होगा, इसीलिए इसे लेफ्ट हैंड थ्रेड कहते हैं। टाइप ऑफ थ्रेड अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अनुसार थ्रेड दो प्रकार से होती है, वी शेप थ्रेड और स्क्वायर शेप थ्रेड। वी शेप थ्रेड, इस थ्रेड की शेप इंग्लिश के लेटर वी के अनुसार जैसी होती है। यह थ्रेड लेथ मशीन से काटी जाती है। आयम की बात है कि जो भी थ्रेड होती है वो थ्रेड किस मशीन के द्वारा काटी जाती है, तो वह लेथ मशीन के द्वारा काटी जाती है। और इस थ्रेड को टेप और डाई के द्वारा भी काट सकते हैं। तो इस थ्रेड को टेप और डाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग लाइन में वी थ्रेड पार्ट्स को जोड़ने के में प्रयोग की जाती है। वी थ्रेड शेप थ्रेड एंगल के अनुसार कई प्रकार की होती है। तो यहाँ दो भी थ्रेडों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 60 डिग्री का एंगल रहता है। यहाँ पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड, यहाँ ये ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं VSW का फुल फॉर्म क्या है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वर्थ थ्रेड। VSF का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। इसी प्रकार से VSP का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड यूनिफाइड थ्रेड UT का, और मैट्रिक थ्रेड MT का। सेलर थ्रेड और अमेरिकन नेशनल थ्रेड। तो ये याद रखना है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइटवर्थ थ्रेड क्या कहलाती है, यह थ्रेड VSW द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस थ्रेड का आविष्कार सन 1841 में ईस्वी में सर जोसेफ वाइटवर्थ ने किया था, और उसी के नाम पर इस थ्रेड का नाम वाइटवर्थ रखा गया। इसलिए इसकी थियोरेटिकली डेप्थ 0.96 पिच होती है और एक्चुअली डेप्थ 0.64 होती है। इस थ्रेड का क्रीस्ट और रूट थियोरेटिकली डेप्थ का 1/6 भाग गोल राउंड किया जाता है, और इस थ्रेड का एंगल 55 डिग्री होता है। तो ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। ब्रिटिश वाइटवर्थ थ्रेड का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। इसी के प्रकार VSF थ्रेड। VSF थ्रेड भी VSW थ्रेड जैसी होती है। इसका एंगल 55 डिग्री होता है, और इसकी थियोरेटिकली डेप्थ 0.96 पिच होती है। एक्चुअली डेप्थ 0.64 पिच होती है। इस थ्रेड का क्रीस्ट और रूट थियोरेटिकली डेप्थ का 1/6 भाग गोल होता है। यह थ्रेड बहुत ही फाइन या साफ कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसा कि ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन की पार्ट्स आदि में यह थ्रेड का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार VSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। VSP थ्रेड का भी VSW थ्रेड की तरह होती है। इस थ्रेड का प्रयोग गैस पाइप, पानी पाइप आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस थ्रेड का एंगल भी 55 डिग्री का होता है। इस थ्रेड की थियोरेटिकली डेप्थ 0.96 पी एंड
एक्चुअली डेप्थ 0.64p होती है। इस थ्रेड का क्रीस्ट एंड रूट थियोरेटिकली डेप्थ का 1/6 भाग गोल होता है। VA ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, यह थ्रेड भी VSW थ्रेड का सुधारा हुआ रूप है। इस थ्रेड का प्रयोग बहुत ही शुद्ध कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि वॉच, घड़ी, टेलीफोन, टीवी रेशो ETC। इस थ्रेड का एंगल 47.5 डिग्री का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है VA थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो 47.5 डिग्री का होता है। इस थ्रेड की थियोरेटिकली डेप्थ 1.36 पिच और एक्चुअली डेप्थ 0.64 पिच होती है। इस थ्रेड का क्रीस्ट एंड रूट 2.36 पिच के बराबर राउंड किए होता है। यूनिफाइड थ्रेड, यह थ्रेड की भी ISI द्वारा रिकमेंडेड की जा गई है। इस थ्रेड को भारत, कनाडा, USA, अदर कंट्रीज़ में इस थ्रेड को अपनाया गया है। इस थ्रेड का एंगल 60 डिग्री का होता है। इस थ्रेड की थियोरेटिकली डेप्थ 0.86 पिच और एक्चुअली डेप्थ 0.54 पिच होती है। यह थ्रेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप की होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप की होती है। और यह बोल्ट पर इस टाइप की थ्रेड के क्रीस्ट एंड रूट थियोरेटिकली डेप्थ का 1/6 भाग राउंड किया जाऊगा होता है। तो क्रीस्ट और रूट, यहाँ देखिए कि आपने देखिए यहाँ भी राउंड है और यहाँ भी राउंड होता है। तो ये क्रीस्ट और रूट है जो यहाँ पर आप राउंड होता है, जबकि नट में क्रीस्ट एंड फ्लैट होता है। इसका कितने डिग्री का एंगल होता है, यह थ्रेड 60 डिग्री के एंगल में का होता है। इस थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट है मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड, इस थ्रेड का ISI द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। इसका एंगल भी 60 डिग्री का होता है। यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। इस थ्रेड की थियोरेटिकली डेप्थ 0.86p होती है और एक्चुअली डेप्थ 0.125 पिच होती है। इस थ्रेड के क्रीस्ट एंड रूट थियोरेटिकली डेप्थ का 1/6 भाग गोल होता है। इस थ्रेड के क्रीस्ट एंड रूट फ्लैट भी हो सकते हैं। आमतौर पर यह थ्रेड 25 mm, 25 mm से 300 mm डायमीटर वाले पार्ट्स पर काटी जाती है और नट तथा बोल्ट पर भी यह काटी जाती है। यह थ्रेड केस पिच और फाइन पिच दोनों होती है, जैसे कि M20 इंटू 1.5 फाइन पिच, M इक्वल टू 15 इंटू 15 केस पिच। मैट्रिक सिस्टम में शाफ्ट एंड टेबल का डायमीटर 20 mm एंड 1.5 स्क्रू की पिच है। यहाँ आपको याद रखना है। पिच के बारे में कोई निर्देश ना दिया गया हो तो उसके बारे में थ्रेड चार्ट के में पढ़कर या लिखकर शो कर सकते हैं। सेलर थ्रेड और अमेरिकन नेशनल थ्रेड, इस थ्रेड को ISI द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। इस थ्रेड का एंगल 16 डिग्री का होता है। इस थ्रेड की थियोरेटिकली डेप्थ 0.86 पिच एंड एक्चुअली डेप्थ 0.64 पिच होती है। इस थ्रेड का यूज़ ज़्यादातर एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स के साथ मिलाने या एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। इस थ्रेड के क्रीस्ट एंड रूट थियोरेटिकली डेप्थ का D/6 भाग समानांतर होता है और इस थ्रेड का प्रयोग भारत, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में किया जाता है। स्क्वायर थ्रेड की शेप और स्क्वायर होती है। आकार और शेप के अनुसार स्क्वायर थ्रेड कई प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए कि स्क्वायर थ्रेड में आपको दिखाया गया है स्क्वायर, एक्मी थ्रेड, नकल थ्रेड और बटरस थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड यहाँ और एक्मी थ्रेड यहाँ ये दिखाया है, बटरस थ्रेड और ये है नकल थ्रेड। इसको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्क्वायर थ्रेड रहता है इसका जो एंगल है 19 डिग्री का होता है और एक्मी थ्रेड का एंगल 29 डिग्री का
और बटर थ्रेड का 45 डिग्री का एंगल होता है और नकल थ्रेड जो होती है अर्ध कर्व के आकार में होती है। यहाँ देखिए स्क्वायर थ्रेड की साइड के एंगल 90 डिग्री के होते हैं और इस थ्रेड की डेप्थ पिच की आधी होती है। यह थ्रेड मशीन द्वारा बनाई जाती है। स्क्वायर थ्रेड का यूज़ स्क्रू जैक और पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट बन सकता है कि स्क्वायर थ्रेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो स्क्वायर थ्रेड का उपयोग स्क्रू जैक में किया जाता है। एक्मी थ्रेड स्क्वायर थ्रेड का सुधरा हुआ रूप है। स्क्वायर थ्रेड से ज़्यादा हैवी होती है। इस थ्रेड का एंगल 29 डिग्री का होता है। इस थ्रेड की डेप्थ 0.5 पिच प्लस 0.25 पिच होती है, जबकि क्रीस्ट एंड रूट के ऊपर थ्रेड की थिकनेस 0.3707 पिच होती है। इस थ्रेड का प्रयोग ज़्यादातर पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। ऑब्जेक्ट बन सकता है पावर ट्रांसमिशन में किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है, तो एक्मी थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नकल इस थ्रेड में क्रीस्ट एंड रूट अर्धगोलाकार होते हैं। इस थ्रेड में सेमी सेल का रेडियस है 0.25 पिच होता है और थ्योरेटिकली डेप्थ 0.5 पिच होती है। इस थ्रेड का उपयोग इलेक्ट्रिकली बाल, बॉटल, टूथपेस्ट व रेलवे कपल्स को जोड़ने में किया जाता है। बटर्स थ्रेड इस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री का होता है। इस थ्रेड के एक साइड एक्सेस के परपेंडिकुलर मतलब समानांतर इसकी डेप्थ पिच के बराबर होती है। एक्चुअली डेप्थ 0.75 पिच के बराबर होती है। इस थ्रेड के क्रीस्ट एंड रूट एक्सेस लाइन के पैरेलल समानांतर होते हैं। वह थ्योरेटिकली डेप्थ का 1/8 भाग फ्लैट होता है। तो इसका जो रहता है थ्योरेटिकली डेप्थ का कितना होता है, 1/8 भाग होता है।